प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 2 बहुपद पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बहुपद चैप्टर पर डिस्कस करने से पहले आपको कुछ टर्म्स को जानना होगा। क्या क्या टर्म्स को जानना होगा, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा चर राशि क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे चर राशि क्या होती है। देखिए, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाती हैं। इन्हें प्राय एक्स वाई जेड या ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर राशि कहलाते हैं। इन्हें प्राय एक्स वाई जेड या ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आपको x, तो x का क्या मान हो सकता है। x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 4 भी हो सकता है, x का मान 5 भी हो सकता है। तो जो x का मान आपका लगातार बदल रहा है, तो x कैसी राशि हो गई, x होगी चर राशि। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, अचर राशि। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है तो आपको इसकी एक एक टर्म्स पर बहुत ध्यान देना होगा और उसे बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अचर राशियां वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है। अचर राशि कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 अगर हमने लिखा है, इसको हम जहां भी पढ़ेंगे या किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछेंगे तो वो उसका मान 2 ही बताएगा। चाहे आप अपने छोटे भाई से पूछें, उसका मान 2 बताएगा। अपनी मम्मी से, पापा से, टीचर से या जिस भी व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं तो इसको वो है व्यक्ति 2 ही बताएगा। ऐसे ही इसको 3 बताएगा, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5। अगर आप विभिन्न व्यक्तियों से इन राशियों के, इन संख्याओं को पूछते हैं तो वे संख्याएं, ये इसको 2 ही बताएगा, इसको 3 ही बताएगा, इसको 4 ही बताएगा, इसको 5 ही बताएगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y और आप किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि y का मान क्या है, तो वो y का मान 1 भी बता सकता है। आप किसी अन्य व्यक्ति से पूछे कि y का मान क्या हो सकता है, तो वो कह सकता है कुछ भी हो सकता है, मान लो 3 भी हो सकता है। आप किसी और व्यक्ति से पूछे, वो कहता है y का मान तो 100 भी हो सकता है। आप देखो, y का मान लगातार बदल रहा है। तो अगर राशियों के मान बदलते हैं तो वे कहलाते हैं चर राशि, और अगर राशियों के मान नहीं बदलते हैं तो वे कहलाती हैं, प्यारे बच्चों, अचर राशियां। मेरे ख्याल से ये बात आप ये दोनों पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम एक तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजक।
बहुपद को समझने के लिए बहुपद में या जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उन शब्दों को की परिभाषा आपको निश्चित रूप से समझनी होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये चैप्टर आप कर तो लेंगे लेकिन आपको करने के बाद भी अधूरा अधूरा सा लगेगा। ठीक है, देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर राशि तथा अचर राशि। एक चर राशि है और एक है अचर राशि में गणितीय संक्रिया संक्रियाओं अब गणितीय संक्रिया कौन कौन सी होती है? आप इन दोनों में को जोड़ भी सकते हैं तो प्लस एक गणितीय संक्रिया है। आप इनको घटा भी सकते हैं, आप इनको गुणा भी कर सकते हैं, आप इनको भाग भी कर सकते हैं। तो चर राशि और अचर राशि में जो गणितीय संक्रियाएं होती है इनसे बनी संख्याओं को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या लिखा? चर राशि तथा अचर राशि में गणितीय संक्रियाओं से बनी संख्याओं को बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखो जैसे क्या है, चर राशि कोई ले लो, कोई भी चर राशि ले लो। मान लो आपने x लिया। अचर राशि ले लो, कोई भी अचर राशि आपने ली। प्यारे बच्चों अचर राशि ले ली 2। ठीक, अब आप 2 और x को कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो आप x में 2 प्लस भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आप x में से 2 घटा भी सकते हैं। आप x में 2 की गुणा भी कर सकते हैं। आप x को 2 से भाग भी कर सकते हैं। चारों जो गणितीय संक्रियाएं हैं मैंने लगा दी है। तो एक तो ये बना x + 2, एक बना x - 2, एक बना 2 × x, एक बना x/2। तो ये सब के सब क्या होंगे? बीजीय व्यंजक होंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। जरूरी नहीं है बच्चों कि आप के पास में केवल एक ही चर हो, आपके पास में एक से ज्यादा भी चर हो सकते हैं। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम चलते हैं अगला, बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद को अगर हम देखें, बहु और पद यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पदों कहलाता है बहुपद। तो क्या परिभाषा हुई इसकी? एक ऐसा बीजीय व्यंजक। देखो प्यारे बच्चों, शब्द आ गया बीजीय व्यंजक। अगर मैं आपको इसको पहले से ही परिभाषित नहीं करता तो ये आपकी समझ में नहीं आता। ठीक है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे बहुत पद हों, बहुपद कहलाता है। मेरे ख्याल से ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। अब मैं लिख लेता हूं, देखो 6x + 4। 6x जो है ये हमारे पास में है बीजीय व्यंजक।
अगर मैं +4 करता हूं तो ये भी है एक बीजीय व्यंजक। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। इसमें कितने पद हैं? एक और एक, दो पद है। तो ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद। और देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं 8x² + 6x + 2, तो ये भी हमारे पास में क्या बना? बहुपद। बहुपद में पदों की संख्या निश्चित नहीं होती। 2 पद वाला भी बहुपद होता है, 3 पद वाला भी बहुपद होता है, 4 पद वाला भी बहुपद होता है, 5 पद वाला भी बहुपद होता है। अब आप देखो इसमें कितने पद है? 1 और 1 2, ये 2 पद वाला बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये 3 पद वाला बहुपद है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे 7x3, यो 1 पद वाला बहुपद है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे 6x - 2 + 3x², ये 3 पद वाला बहुपद है। तो बहुपद में पदों की संख्या निश्चित नहीं होती। उसमें 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं, और इनसे अधिक पद भी हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं बहुपद। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर हमें बहुपद को n घात वाला लिखना है तो हम बहुपद को n घात वाला कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। n घात के बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, कैसे होगा? ये देखो, इसे लिखेंगे हम fx। यहां वो राशि ली जाएगी जो आपकी चर राशि है। अगर आपने यहाँ y ले लिया है तो चर राशि आपकी y हो जाएगी। अगर आपने यहाँ x लिया है तो चर राशि आपकी x हो जाएगी। आपको लिखना है a0, a1x, a2x², a3x³ प्लस डैश 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 प्लस an(x⁴n). तो देखो, इसमें x⁴1 है, x⁴2 है, x⁴3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर जो x की है वो n है। तो ये कहलाता है n घात वाला बहुपद। देखो इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, और यहाँ बहुत सारे पद हैं, और लास्ट का पद ये है। तो इसमें पदों की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते, बस घात के आधार पर आप काउंट कर सकते हैं। जितनी घात होती है पदों की संख्या उससे 1 कम होती है। तो कितने पद घात है? यहाँ n है, तो ये टोटल पद कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे n+1। एक पद ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी कुछ कंडीशन है। देखो, कंडीशन है कि n का जो मान है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। n का मान 1 हो सकता है। नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताया था मैंने, 1 2 3 4। अगर आपने n का मान यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 1 लिया है तो पद कितने हो जाएंगे? 2। तो केवल यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा, केवल यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2 पद वाला बहुपद। अगर आपने n का मान कितना लिया मेरे प्यारे बच्चों? 2 लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा, तो 3 पदों वाला बहुपद। ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ जो ये है a0, a1, a2 डैश an, ये सब हैं अचर राशि, यानी इनके मान फिक्स हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इन सभी के मान फिक्स हैं। ठीक है नहीं? n का मान क्या है? ये स्मॉल n का मान है, नेचुरल नंबर है, और ये है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसका, थर्ड, अगर आप n का मान 0 ले लेते हैं, तो जब आप n का मान 0 ले लेंगे तो आपके पास में जो fx आएगा वो आएगा a0। जब आप n का मान 0 लेंगे तो किसी भी घात, किसी भी संख्या की पावर घात अगर 0 में हो जाए उसका मान 1 होता है।
तो ये x वाले मान सारे खत्म हो जाएंगे, जितने भी है सब खत्म हो जाएंगे, केवल कांस्टेंट टर्म बचेगी। तो ये होता है कांस्टेंट बच गई मेरे प्यारे बच्चों। और ये कहलाएगा आपका अचर पद वाला बहुपद। मेरे ख्याल से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।